Please like and subscribe, make me happy. लाडो नाम की चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ खुशहाली से जिंदगी जी रही थी। उसके बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। तभी वहाँ लाडो के दोस्त टुनटुनी और कालू भैया वहाँ आ जाते हैं। अरे लाडो, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे चिंतित क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं कालू भैया, मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मुझे दोनों की शादी की चिंता है। बस इतनी सी बात, तुम इसकी चिंता मत करो। मेरी नजर में एक परिवार है, अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर देखती हूँ। हाँ हाँ, तुम अभी जाओ और उनसे बात कर देख लो। कौवा भैया, आप भी मेरे साथ चलिए। कौवा और टुनटुनी दोनों शादी की बात करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ हमने लाडो से बात की, अगर हम उसके पास न जाते तो और परेशान हो जाती। हाँ टुनटुनी, लाडो बहुत गुमसुम स्वभाव की है। जब तक उससे कोई पूछ न ले, वो अपने मन की बात मन में ही रखती है। कौवा भैया और टुनटुनी दोनों दूसरे परिवार के पास आ जाते हैं। अरे कैसी हो रूपा बहन? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इनको कब से बोल रही हूँ कि अब हमारी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। आप कौवा भैया के पास जाकर आइए, लेकिन ये मेरी सुनते कहाँ हैं। अब बारिश आने वाला है ना, इसलिए अनाज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना है रूपा बहन, लेकिन अनाज के साथ साथ आपको अपने बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लाडो नाम की चिड़िया है, उसके 2 बेटे हैं। हम उन्हीं का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आए हैं और लाडो के बेटे बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी बेटियाँ खुशी से वहाँ अपना जीवन बिताएंगी। मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा है। मेरी दोनों बेटियाँ भी बहुत सुंदर और सुशील हैं। मैं जानती हूँ रूपा, तो फिर कब आओगी शादी के लिए आगे बात बढ़ाने? हम कल ही आ जाएंगे। सुनिए जी, हमें कल अपने बेटियों के लिए लड़के देखने जाना है। दूसरे दिन रूपा और उसका परिवार लड़के वालों के पास आ जाते हैं। कौवा भैया और टुनटुनी भी उनके बातों में शामिल हो जाते हैं। रूपा को लाडो के दोनों बेटे पसंद आ जाते हैं। सब मिठाइयाँ खाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इधर लाडो अपने आस पड़ोस में न्योता देने के लिए निकल पड़ती है। एक एक को न्योता देने के बाद अपने घोंसले में लौट पड़ती है। तभी उसको ध्यान आता है कि कछुई मौसी को न्योता नहीं दिया। वह वापस उड़ती है और कछुई मौसी के पास जाती है। कछुई मौसी आराम से दाना खा रही होती हैं। नमस्ते कछुई मौसी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ लाडो, तुम कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ? 1 हफ्ते बाद मेरे बेटों की शादी है, तुम जरूर आना मौसी। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। लाडो वहाँ से निकलकर अपने घोंसले की तरफ चल पड़ती है। मुझे अभी निकलना होगा, तब जाकर मैं लाडो के बेटों के शादी में पहुँच पाऊंगी। कछुई मौसी घर से निकल पड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। कछुई मौसी थोड़ी दूर आने के बाद थक जाती हैं। तभी उनको मीठी बेरियां दिखाई पड़ती हैं। मैं तो चल चल कर बहुत थक गई हूँ। मैं मीठी बेरियां खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कछुई मौसी बेरियां तोड़कर खाने लगती हैं और उसी पेड़ में से एक पत्ता तोड़कर उसके नीचे सो जाती हैं। जैसे ही चील मौसी की नींद खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत आराम कर लिया, अब मुझे निकलना पड़ेगा। कछुई मौसी फिर से निकल पड़ती हैं। कछुई मौसी थोड़ी दूर जाकर फिर से थक जाती हैं। वह एक नदी के पास जाकर रुक जाती हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे फिर से आराम करना होगा। कछुई मौसी नदी का पानी पीकर वहीं सो जाती हैं। जब कछुई मौसी की नींद खुलती है तब उन्हें ठंड महसूस होती है। अरे बाप रे, सर्दियों का मौसम आ गया। इस बार तो मैंने ज्यादा ही आराम कर लिया। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगी, नहीं तो लाडो की बेटों की शादी में नहीं पहुँच पाऊंगी। जैसे तैसे थकी हारी कछुई मौसी लाडो के पास आ जाती है।
वहाँ उसे दो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इतने में लाडो चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कचुई मौसी आ गई, आओ आज हमारे नाती का नामकरण है। कचुई मौसी सोच में पड़ जाती हैं। लेकिन तुमने तो मुझे बेटों के शादी के लिए बुलाया था। हाँ हाँ कचुई मौसी, मैंने आपको अपने बेटों के शादी के लिए बुलाया था। कोई बात नहीं, आप मेरे नाती के नामकरण में शामिल हो जाइए। कचुई मौसी लाडो के बेटों की शादी में तो नहीं आ सकी, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह हर समय चलती रही। आखिर में वह लाडो के नाती के नामकरण में आ पहुंची थी। सभी कचुई मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे।